तो हेलो गाइस, आज बहुत ही दिनों के बाद फिर से एक और वीडियो करते हैं हम लोग। और अब मैं कोशिश करूँ कि वीडियो मेरे रेगुलर आए, ठीक है। तो बाकी ये जो पीएनएल वगैरह है मैं रोज़ आपको नहीं दिखाने वाला हूँ। मैं आज सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल मैं ट्रेडिंग में क्या अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज सुबह के आप ट्रेड्स देख सकते हो, ये कुछ इस तरह के ट्रेड्स हैं। ये मेरी सुबह दो ट्रेड्स जो है थोड़ी सी गलत हो गई थी। आई डोंट नो क्या हुआ कि इसने मतलब 24,650 की आप प्रीमियम क्यों लिया, जबकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी जो है इतना ज़्यादा मतलब ऊपर नीचे ओपन हुई नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, निफ्टी जो अपनी आज ओपन हुई थी वो हुई थी यहाँ पे देखिए, कितना 25,500 पे निफ्टी आज ओपन हुई थी। बट फिर भी इसने, क्योंकि मैं देखिए आउट द मनी ट्रेड करता हूँ, तो फिर भी इसने आई डोंट नो कि वाई 24,650 का प्रीमियम लेने की कोशिश की। और ये प्रीमियम मुझे 1.65 रुपीज़ का मिला, जबकि ये वाला प्रीमियम मुझे मिल रहा था 800 कुछ रुपए का। तो इस डिफरेंस की वजह से ऑर्डर रिजेक्ट हो गया, ऑटोमेटिक मेरे एल्गो ने जो है ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, फिर मैंने मैनुअली ऑर्डर प्लेस किया। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा लेट हो गया, कि यार नेटवर्क इशूज था थोड़े से। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अपने पुराने ऑर्डर पहले एग्जिट किए, ठीक है। एंड फिर मैंने यहाँ पे हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाके मैंने अपने फिर से पूरे के पूरे ऑर्डर एग्जीक्यूट किए। एंड यहाँ पे तो थोड़े से ऑर्डर क्वांटिटी ज़्यादा थी, 13 ऑर्डर क्वांटिटी हुई, जबकि नॉर्मली 8 रहती है। तो थोड़े से ऑर्डर क्वांटिटी आज ज़्यादा थी, ठीक है। आज का जो प्रॉफिट रहा है वो रहा है 20,500 रुपये। 500 रुपये में ब्रोकेज निकाल दो, 20,000 रुपये का समथिंग मुझे प्रॉफिट है। और अगर हम लोग बात करें इस हफ्ते की, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मतलब इस महीने की, तो इस महीने में हम लोग ऑलरेडी जो है वो 72,000 के प्रॉफिट पे बैठे, और 20,000 रुपये का आज एक प्रॉफिट हुआ, यानी कि 90,000 के समथिंग प्रॉफिट है। और अभी मात्र 5 दिन ट्रेडिंग को हुए हैं, और एक 11,000 रुपये का सिर्फ लॉस था। बाकी 25,000 का प्रॉफिट, 50,000 का प्रॉफिट, और 11, और आज 20,000 का प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट ट्रेडिंग जो है फिलहाल अच्छी चल रही है। अब बात करते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, मार्केट में नेक्स्ट होने की क्या संभावना है, ठीक है। और आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अभी एनी टाइम सून जो है क्रैश होने वाली नहीं है किसी भी तरीके से, एनी टाइम सून, ठीक है। तो चलो सबसे पहले आज की मार्केट के बारे में बात करते हैं। देखिए मार्केट में हो क्या रहा है, सबसे पहले आप एक चीज़ देखो, ठीक है। यहाँ पे आप एक लाइन बनाओ, इस लो पे आप एक सबसे पहले लाइन बनाओ जो कि निफ्टी का लो है। यहाँ पे देखिए आप एक लाइन बनाइए, ये हो गया आपके निफ्टी का लो, ठीक है। ये गिफ्ट निफ्टी है, तो हम लोग निफ्टी पे कोई भी जो है एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़े से पीछे टाइम फ्रेम पे जाओ, ठीक है। हाँ, मैं आपको बहुत ही अच्छा प्रेडिक्शन बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है। सबसे पहले देखिए, मार्केट ने जब यहाँ पे चलना शुरू किया था अक्टूबर 2023 में, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये देखिए फिर इलेक्शन का दिन था। एंड मार्केट यहाँ पे आके रेजिस्टेंस ले रही थी इसी लेवल पे, यानी कि 24,400 का लेवल हम लोग राउंड फिगर मान सकते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट काफी ज्यादा रेजिस्टेंस कैसे ले रही थी। देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक तरफा रैली की, और यहाँ पे आके पॉज किया मार्केट ने। लेट मी जूम इट। तो बहुत ही मैं सिंपल सा प्रश्न आपको बताऊं जिससे मैं ट्रेड लेता हूँ, बस वही मैं प्राइस सेक्शन आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए, आप थोड़ा सा आपको कंफर्मेशन आएगा। यहाँ पे देखिए मार्केट ने रुकी, ऊपर गई, नीचे गई, फिर ऊपर गई, ब्रेकआउट करने की कोशिश की बट नहीं कर पाई, फिर देखिए नीचे आ गई, ओके। फिर देखिए दोबारा इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, नहीं कर पाई, फिर से। मैं सब चीज़ ध्यान रखना, मैं आपको आगे इसकी इंपॉर्टेंस बताने वाला हूँ, ठीक है। फिर देखिए मार्केट नीचे आ गई, फिर इसने देखिए थर्ड टाइम जो है ब्रेकआउट करने की कोशिश की, एंड एक छोटा सा पुल बैक दिया। ये जो पुल बैक है इसका 50% के समथिंग ही होगा। देखिए मैंने ऐसे ही आपको बता दिया, थ्योरी एक बार हम लोग जो है ट्राई कर लेते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ तक ये है 1600 पॉइंट का, और यहाँ से देखिए ये है जो है आपका 708। जैसे कि मैंने तो 50% के समथिंग ही होगा यहाँ, ये जो पुल बैक था, ठीक है। पुल बैक करने की कोशिश की, फिर जब इसका हाई ब्रेक हुआ तो मार्केट ने एक अपने ऑल टाइम हाई पे मार्केट यहाँ पे चली गई, ठीक है। ये हो गया आपका पहला प्राइस एक्शन। दूसरा प्राइस यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, जितनी मुझे नॉलेज है मैं उतना आपको देखो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दूसरा प्राइस क्या बोलता है, और मैं आपको टेक्निकल एंड फंडामेंटल दोनों चीज़ों के बारे में बताऊँ कि मार्केट क्यों मुझे नहीं लगा कि मार्केट यहाँ से मतलब कोई बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है, ठीक है। ठीक है, फिर मार्केट ने यहाँ पे एक हॉल्ट किया, ये देखिए, और नीचे यहाँ पे गिरना शुरू किया। अब गिरने के बाद मार्केट ने कहाँ पे पॉज किया, इसी रेड जोन के पास में, जहां से पहले मार्केट ने सपोर्ट लिया। यहाँ भी एक दो दिन का पॉज था, लेकिन पॉज का मतलब होता है कि जब बहुत सी कैंडल, यहाँ पे बहुत सी नॉइस, जैसे कि देखिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये होता है पॉज का मतलब। इसने पॉज करने की कोशिश की, लेकिन ये ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ पे तोड़ के से नीचे आ गया। यहाँ पे देखिए पॉज करने की कोशिश की, एंड फिर जब इस कैंडल का फिर से ब्रेकडाउन हो तो मार्केट ने फिर से एक तरफ की रैली यहाँ पे दिखाई, आप ये देख सकते हो प्राइस एक्शन के थ्रू। दूसरा क्या हुआ, यहाँ पे फिर से मार्केट ने यहाँ से बेस बनाया, अपना बॉटम बनाया,
और ऊपर चलना शुरू किया, और फिर से देखिए यहाँ पे आके फिर से देखिए, ये जहाँ भी आपको बड़ी विक दिखे समझ लो वहाँ पे सेलर एंड बायर कंफ्यूज है, एंड वो स्ट्रॉन्ग फाइटिंग जोन है। मैं भी सपोर्ट डिस्टेंस आपको नहीं बता रहा हूँ, वो स्ट्रॉन्ग फाइटिंग जोन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे होता रहा, अब मार्केट कहाँ पे आ गया है, अब मार्केट अपना आ गया है, इधर आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, मैं आपको इतने पहले से कहानी क्यों बता रहा हूँ, पहले से कहानी बताने का यही मतलब है कि मार्केट ने इस लाइन के पास में बहुत बार अपना समय गुजारा है। ये भी देखिए, ये भी इस लाइन के पास में था, फिर ऊपर गया, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, फेल हो गया, फिर नीचे आया, फिर देखिए यहीं पे इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर इसने इसी लाइन की तरफ सपोर्ट लिया, फिर इसका ब्रेकआउट है, फिर इसने इसी लाइन की तरफ सपोर्ट लिया, एंड फिर देखिए इसका अभी फिर से ब्रेकआउट आया, एंड फिर से देखिए प्राइस एक्शन मैं आपको भी बताना चाहूंगा क्या बन रहा है, ठीक है। अब देखो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये आता है कि देखिए यहाँ पे जो है मार्केट ने कई बार इसका सपोर्ट लिया है, एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है। हालांकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बट इतना चलता है मार्केट में, ठीक है। तीन बार इसने सपोर्ट लिया, एंड ये लाइन, ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ, जिसका मतलब अब अगर फिर से एक बार ये इसी लेवल के पास में आता है तो इस लेवल को ब्रेक होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस बन जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, देखिए मैंने आपको पहले जब ये बुलरन शुरू हुआ तो मैंने एक सिनेरियो आपको बताया था पुल बैक का, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहाँ पे था, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये देखिए एक पुल बैक का सिनेरियो, ये देखिए पुल बैक का सिनेरियो था, यहाँ पे रैली हुई थी, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने गिरना शुरू किया, तो यहाँ भी देखिए क्या अभी आपको एक पुल बैक का सिनेरियो नहीं दिख रहा है, लेट मी शो यू, ठीक है। देखिए यहाँ से बॉटम से जो मतलब रिसेंटली बॉटम था वहाँ से मार्केट गई है 1762 पॉइंट, ठीक है। एंड अब यहाँ से मार्केट ऑलरेडी एक डिसेंट सा पुल बैक दिखा चुकी है 700 पॉइंट का, ठीक है। 700 चलो मान लो, अच्छा 900 पॉइंट का बॉटम मतलब पुल बैक यहाँ पे दिखा चुकी है। अब देखिए दो सिनेरियो बनना है, या तो मार्केट इस हाई को तोड़ के 27,000 की तरफ जा सकती है, ठीक है। 26,345 के हाई को तोड़ के 26,500 जैन 750 एंड देन 27,000 अल्टीमेट टारगेट रहेगा इसका। मैं नहीं बोल रहा हूँ जाएगी, मैं बोल रहा हूँ जा सकती है। दूसरा सिनेरियो क्या है, क्योंकि देखिए इसमें बहुत ही बड़ा गैप है इस हाई मतलब आज की क्लोजिंग में, एंड जो सपोर्ट में मुझे दिख रहा है उसमें बहुत बड़ा गैप है, ठीक है। कितने पॉइंट का गैप है, ये मान लो गैप है 1200 पॉइंट का। तो अब देखो मार्केट अगर डायरेक्टली यहाँ पे 1200 पॉइंट गिरेगी तो और नीचे गिरे इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। मैं सिनेरियो क्या ध्यान में देने वाला हूं कि मार्केट जो है अपनी वो पहले ऐसे नीचे आए, फिर यहाँ पे हॉवर करे, फिर जो ये जो बॉटम बने इसको ब्रेक करे, फिर और नीचे आए, फिर यहाँ पे हॉवर करे, फिर और नीचे आए, फिर यहाँ पे हॉवर करे, फिर इस लाइन का ब्रेकडाउन दे, तो मैं बहुत ही मैसिव क्वांटिटी में पुट की तरफ जा सकता हूँ, ठीक है। ये सिनेरियो अभी फिलहाल बन रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बाई करूंगा या सेल करूंगा, मैं हो सकता है मैं कुछ सिनेरियो समझूं मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है। और बाकी हम लोग गिफ्ट निफ्टी पे जो है वो एनालिसिस कर रहे हैं, तो बाद भी आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। बाकी जो सेकेंड, अच्छा अब आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ से यहाँ आने में मार्केट के ज़्यादा चांसेस हैं या फिर मार्केट को ऊपर जाने में ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरी बात, इंडियन मार्केट के लिए जितना बुरा हो सकता था उतना बुरा हो चुका है। ये अब मैं थोड़ी सी फंडामेंटल की बात आपसे करने वाला हूँ। बुरा क्या हो चुका है, टैरिफ की बात थी, अभी भी टैरिफ पॉज नहीं हुए हैं या कुछ भी डिस्कशन उसकी तरफ नहीं हो रहा है, मार्केट फिर भी एक बुल रन की तरफ यहाँ से जाना शुरू कर सकती है। दूसरा क्या है, हम लोग अभी फिलहाल किसी वॉर में नहीं इन्वॉल्व हैं, और वॉर हुआ था तो छोटा सा पड़ोसी देश के साथ में हम लोगों ने उसको जीत लिया, एंड ऐसा अब कोई भी फिलहाल सिनेरियो बन नहीं रहा है मार्केट में जो कि बहुत बड़ा मैसिव ट्रिगर को जो मैसिव फॉल को ट्रिगर कर सके। एक बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि एआई बबल, एआई बबल। देखो सबसे पहली बात, एक बात मैं आपको बता दूं, ये 2008 नहीं है, ठीक है। 2008 में ही मतलब मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आज मतलब किसी की बेवकूफ़ी यानी कुछ कंपनियों की बेवकूफ़ी की वजह से पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए, ये सिनेरियो वो नहीं है, और ना ही गवर्नमेंट ऐसे किसी सिनेरियो को डेवलप होने देगी। ये बात आप हमेशा ध्यान रखो। बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, ये 2008 का सिनेरियो नहीं है। 2020 जब कोविड था तो कोविड में जो सिनेरियो बना था वो कोई मतलब किसी की बेवकूफ़ी या कुछ कंपनीज की जो मिली भगत की वजह से सिनेरियो, वो मतलब नेचुरल फिनोमेना था, ठीक है। तब मार्केट क्रैश हुई थी। मुझे नहीं लगा कि 2008 के बाद कभी भी मैसिव फॉल आया है कि कुछ मतलब कंपनीज की बेवकूफ़ी और कुछ इस तरीके से किसी भी तरीके का फॉल हुआ हो। 2020 कोविड में फॉल हुआ था तो वो हुआ था नेचुरल फिनोमेना की वजह से।
दूसरी बात, अभी देखिए मार्केट में क्या हो रहा है कि एआई की वजह से अगर क्रैश आएगा तो पहली बार निफ्टी का अल्फा जो है, मतलब जो बीटा है निफ्टी का, क्रैश करने का वो बहुत ही स्लो होगा। यानी कि अगर मान लो हम लोगों का जो नेस्डैक है या फिर डाउ है वो अगर 15% 20% गिरेगा तो सर निफ्टी मात्र 5-7% गिरे, क्योंकि निफ्टी ने उतना ही आउट परफॉर्म किया है, मतलब निफ्टी ने उतना ही अंडर परफॉर्म किया है डाउ या नेस्डैक के सामने। ठीक है, ये पहला से। अब देखिए 7-8% की गिरावट गिरावट नहीं होती, 20% के ऊपर की गिरावट में फॉल माना जाता है। तो जब अपनी मार्केट एआई के चक्कर में बढ़ी ही नहीं है तो एआई के चक्कर में क्रैश करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। अगर मार्केट क्रैश करेगी तो लो बीटा के साथ में क्रैश करेगी, यानी कि जब यूएस मार्केट 30% 40% गिर जाएगा तो अपनी मार्केट 15 से 20% गिर सकती है। ये बात आपको समझनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, सारे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, मतलब बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं आ रहा, बट डिसेंट से रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। एंड जो भी मार्केट में काम हो रहा है वो सब अच्छी तरीके से स्मूथली फ्लो में चल रहा है। किसी दूसरी देश के साथ में अपने कोई रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब नहीं है यूएसए को छोड़ के, बाकी सारा कुछ अभी फिलहाल इंडियन इकोनॉमी के लिए सही चल रहा है। ठीक है, अब ये बबल है नहीं है, देखिए सबसे एक मैं आपको बहुत ही बेसिक सी बात बता दूं, अगर सब लोग ये बोल रहे हैं कि मार्केट क्रैश करेगी, तो 80% मार्केट क्रैश नहीं करेगी। ये बात आप हमेशा याद रखो। मार्केट तभी क्रैश करेगी जब किसी को उम्मीद नहीं होगी, तभी एक मैसिव फॉल आएगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लो आपको पता है कि मार्केट क्रैश करेगी, आपने याद किया कि आपने अपना पूरा पोर्टफोलियो हल्का करके आप बैठ गए। अब मार्केट आप क्रैश का इंतजार कर रहे हो, तो जैसे ही मार्केट क्रैश, क्योंकि आप सबने बोला कि मार्केट क्रैश करेगी, जैसे ही मार्केट 5% 10% नीचे जाएगी, सारे लोग उसमें इन्वेस्ट करने के लिए आ जाएंगे। ठीक है, बहुत बड़ा पैसा रहेगा, तो मार्केट क्रैश कैसे करेगी फिर? मार्केट तब क्रैश करेगी जब आप बड़ी सी रेड कैंडल बनते देखो एंड हड़बड़ी में अपना पोर्टफोलियो बेचना शुरू करो। भाई देखो ये गेम तो बाइंग सेलिंग का ही है, कोई ऐसे मार्केट हवा में तो चलती नहीं। जो बाइंग सेलिंग के जब ऑर्डर फ्लो जिस तरीके से होगा उस तरीके से मार्केट आगे बिहेव करेगी। तो ये बात हमें ज्यादा को मार्केट क्रैश के चक्कर में ना पड़ो, ना ही मैं इसको इस बात को नकार रहा हूं कि मार्केट बिल्कुल ही क्रैश ही नहीं कर सकती है। कुछ भी हो सकता है मार्केट में, लेकिन फिलहाल सिनेरियो देख के मुझे थोड़ा सा टेक्निकल एंड फंडामेंटल के हिसाब से कम लग रहा है। एंड रेटिंग वगैरह भी अपग्रेड मिल रहा है इंडिया को, एंड बहुत ही अच्छी तरीके से काम चल रहा है। और दूसरा, अगर एआई बस्ट होगा, एआई बेल बस्ट होगा, तो वो पैसा इंडियन मार्केट में ही आने वाला है एट द एंड, क्योंकि इंडियन मार्केट ने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है यूएसए मार्केट के उसमें, क्योंकि 34% कुछ यूएसए मार्केट बढ़ चुका है, इंडियन मार्केट अभी कुछ 7% के समथिंग जो है अप ट्रेंड है इस साल की स्टार्टिंग से लेके। और वो क्रैश आएगा भी, तो मुझे नहीं लगता कि 15-20% के ऊपर का क्रैश आएगा। तो 15% के ऊपर का क्रैश आपके पोर्टफोलियो का अराउंड 20-25% आप क्रैश मान सकते हो, जो कि बहुत ही डिसेंट और हेल्दी क्रैश होता है। और अगर आपके पास थोड़ा सरप्लस मनी है तो आप इन्वेस्ट करके उसमें आगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात भी कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सायोनारा।